हेलो एवरीवन। आज हम अपनी बुक BHDE का पाठ नंबर 11 या इकाई नंबर 11 जो कि है शतरंज के खिलाड़ी कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाठ 10 शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सार वगैरह पढ़ा था, उसके बारे में जाना था। और ये वाला हमारा पाठ भी उससे संबंधित है और जिसका क्या नाम है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन। शतरंज के खिलाड़ी तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को चित्रित करती हुई प्रेमचंद जी की एक सार्थक कहानी है। मतलब कि इस कहानी में प्रेमचंद जी ने उस समय की तत्काल परिस्थितियों को दिखाया है। प्रेमचंद ने वाजिद अली शाह के शासनकाल की परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। मतलब कि प्रेमचंद जी ने यथार्थता को दिखाया उस समय की कि वाजिद अली शाह के शासनकाल में क्या वहाँ की सच्चाई थी, ये उन्होंने दिखाया है। बात करते हैं कथा वस्तु की। कथा वस्तु का निर्माण घटनाओं तथा पात्रों के पारस्परिक संयोग से होता है। मतलब कि कथा वस्तु कैसे बनती है, कथा वस्तु घटना को लेते हैं और पात्रों को जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो कथा वस्तु बनती जाती है। जैसे जैसे लिखता जाता है हमारा लेखक, ऐसे ऐसे हमारी कथा वस्तु बनती जाती है। नेक्स्ट है चरित्र चित्रण। इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र हैं, मिर्जा और मीर, तथा गौण रूप से इन दोनों की बेग में थी, दोनों की पत्नियां थी। अब हम बात करते हैं परिवेश की। कथा में परिवेश को हम वातावरण या देशकाल भी कह सकते हैं। कथा में परिवेश का महत्व कई दृष्टियों से होता है। परिवेश का अर्थ है वह देश और काल जिसके बीच घटनाएं घटित होती हैं, चरित्र बनते हैं और विकसित होते हैं। इस कहानी में मुख्यतः लखनऊ का सामाजिक परिवेश है, किंतु कहीं कहीं प्राकृतिक परिवेश भी आया है। अब हम आगे बात करते हैं संरचना शिल्प की, जिसके अंतर्गत हम शैली, भाषा, संवाद इन पर विचार किया जाता है जब भी हम संरचना शिल्प की बात करते हैं तब। सबसे पहला है यहाँ पे शैली। इन्होंने कौन सी शैली अपनाई है प्रेमचंद जी ने यहाँ पर? ये इतिहास शैली है, क्योंकि ये हमारे इतिहास से, हमारे अतीत से लिया गया है। भाषा उन्होंने उर्दू मिश्र जन भाषा, जैसे प्रेमचंद जी ने अपनी हर रचनाओं में उन्होंने उर्दू और हिंदी का मिश्रण ही उन्होंने यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी उन्होंने हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप उन्होंने प्रयोग किया है। थर्ड है संवाद। संवाद में दो या कई पात्र परस्पर बातें करते हैं और उनकी बातों के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ती है। बात करते हैं मूल्यांकन की। कहानी के विश्लेषण के बाद उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। मूल्यांकन का तात्पर्य कहानी के बारे में कोई निर्णय देना नहीं, बल्कि कहानी की मूल संवेदना और शीर्षक की उपयुक्तता पर विचार करना है। मतलब कि कहानी का मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है यहाँ पर कि हम ये बताएं कि उसका शीर्षक जो दिया है क्या वो ठीक है और मेन कहानी का मोटिव क्या रहा है, मेन उसमें क्या इमोशंस थे, मेन क्या संवेदना थी। पहले हम बात करते हैं कहानी की मूल संवेदना या प्रतिपाद्य। मूल संवेदना या प्रतिपाद्य का अर्थ है कहानीकार ने कहानी में क्या कहा है और वह क्या कहना चाहता है। इसी को कहानी का उद्देश्य भी हम कह सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं शीर्षक की उपयुक्तता, कि जो शीर्षक दिया है हमारे राइटर ने, हमारे लेखक ने, क्या वो ठीक है, क्या वो इस कहानी के अकॉर्डिंग वो सूट करता है। तो ये बात होती है हमारी शीर्षक की उपयुक्तता। इस कहानी का शीर्षक शतरंज के खिलाड़ी बहुत ही सार्थक है। इस कहानी में शतरंज के खेल की यह पूरी दुनिया चित्रित की गई है और अंत में यह विडंबना दिखाई गई है कि अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक आंसू न निकला, उन दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। यह शीर्षक लखनऊ के विलासी जीवन का प्रतीक भी बन गया है। इसलिए कह सकते हैं कि
यह बहुत ही उपयुक्त शीर्षक है। एट लास्ट यह कहा जा सकता है कि शतरंज के खिलाड़ी में 1857 के संग्राम से पूर्व की अवध की स्थिति का यथार्थ चित्रण है। मतलब कि जो ये हमारी कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, ये 1857 के संग्राम से पूर्व मतलब कि पहले की अवध की स्थिति दिखाई गई है कि कैसी स्थिति थी वहाँ की। प्रेमचंद जी ने सामंती समाज की पतनशीलता को कथा वस्तु का आधार बनाया है। मतलब कि प्रेमचंद जी ने आधार क्या बनाया, अपनी कथा वस्तु का आधार क्या बनाया है कि सामंती समाज की पतनशीलता, कि कैसे कैसे उनका पतन हो रहा था, क्योंकि विलासिता में डूबा हुआ था पूरा अवध, और इसी के चलते उस राज्य का धीरे धीरे कैसे पतन हुआ, कैसे सामंती समाज का पतन हुआ, प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो ये हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, जो दोनों की शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी से संबंधित है। पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि वो शतरंज के खिलाड़ी का पूरी कहानी का हमने सार पढ़ा था। सेकंड में हमने उसका मूल्यांकन किया है, उसकी कथा वस्तु को देखा है। थैंक यू एवरीवन।